दोस्तों, मेरा नाम है नीरज रावत। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैथ्स लर्नर पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे सर्कल के एक नई पार्ट की, इसका नाम है सेगमेंट। इससे पहली क्लास में बच्चों हमने सेक्टर के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट सर्कल का कौन सा पार्ट है और सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाला था, सेगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और उस पर बच्चों हम कुछ सवाल बनाएंगे ताकि हम लोग बहुत आसानी से सेगमेंट को समझ सके। तो चलिए मेरे साथ। तो पहले बच्चों हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि सेगमेंट क्या होता है। तो बच्चों, सेगमेंट हम बात करें कि सर्कल का एक पार्ट है और ये कहाँ पर लाई करता है बच्चों, ये लाई करता है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कॉर्ड क्या है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि सेगमेंट हमारे पास जो है वो किसके बीच में लाई करता है बच्चों, एक कॉर्ड और आर्क के बीच में लाई करता है। आर्क कौन से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क है, इसको हम नाम देते हैं ए से बी तक। तो ए से बी तक हमारे पास आर्क है और कॉर्ड हमारी ये है। तो बच्चों हम बात करें कि हमने बोला कि सेगमेंट क्या होता है, तो हमने कहा सेगमेंट एक रीजन है, रीजन विच लाइज बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, जो किसके बीच में लाई करता है बच्चों, कॉर्ड और आर्क के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास है कौन सा सेगमेंट। तो आप देखिए एक हिस्सा ये भी है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में लाई कर रहा है, एक हिस्सा बच्चों ऊपर वाला भी है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में लाई कर रहा है। फर्क इतना है, ये वाला बच्चों छोटा वाला है, इसको हम माइनर आर्क कहते हैं, ये वाला बच्चों बड़ा वाला है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे बच्चों हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या बोला मैंने बोला कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो एक हमारे पास पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसी प्रकार से बच्चों कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, मेजर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों ठीक है, ये वाला माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। अब सवाल इस बात का है कि इस सेगमेंट का एरिया, हम इतना एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये आखिर सर्कल का कौन सा वाला एरिया है, अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो हम कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर हमें एरिया निकालना है कौन सा वाला, इसका नाम है बच्चों माइनर सेगमेंट। क्या नाम है इसका, माइनर सेगमेंट। ये पार्ट है, ये माइनर सेगमेंट बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, मुझे पार्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था जिस समय आपको नहीं पता कि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है तो बच्चों किसका इस्तेमाल कीजिए, थीटा का इस्तेमाल करो। तो थीटा का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बच्चों हमारे पास हमने एक बनाया सेक्टर, सेक्टर को हम अच्छे जानते हैं, इसकी रेडियस बच्चों आर है, ये भी आर है। यहाँ एक एंगल बना कौन सा, थीटा। मुझे बच्चों ये हिस्सा निकालना है, ध्यान दीजिए, मुझे कौन सा हिस्सा निकालना है, ये वाला। इस हिस्से का नाम मैं फिर बता रहा हूँ, क्या नाम है इसका, माइनर सेगमेंट नाम है बच्चों इसका। क्या नाम है, माइनर सेगमेंट। अब अगर हमें ये वाला हिस्सा निकालना है बच्चों तो कैसे निकाला जाएगा, तो इसका नाम ओ है, ये बच्चों ए है, ये बी है। आपको पता है अगर मैं पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर दूं, नाम बोलो बच्चों इसका, ये ट्राइंगल है, नाम ओ ए बी है, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा बच्चों तो क्या निकल जाएगा, मेरा नीचे वाला पार्ट निकल जाएगा। यही तो मुझे निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो क्या कीजिए बच्चों, तो मैंने कहा कि आप एरिया ऑफ, आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दीजिए क्या, एरिया ऑफ क्या बच्चों, ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, ए ओ ए बी है। अब सवाल इस बात का है बच्चों, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट पता होता है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। क्या पता है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर मालूम है। अब बच्चों हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। पर आपको मालूम है हम इस एरिया का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। अगर यहाँ पर मान लो, ध्यान दो सब बच्चे मेरी बात को, अगर यहाँ पर 90 डिग्री है बच्चों तो एक को बेस मानेंगे, एक को हाइट मानेंगे, तो हम अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये ध्यान देना, ये केस है कि जब जब यहाँ 90 डिग्री है और आपसे ये पूछा तो आप क्या करना, पूरे सेक्टर में से 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको। तो देखिए बच्चों, अभी फिलहाल सुनिए,
अभी यहाँ पर कोई 90 है क्या? नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम बीच में से एक क्या बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं ओडी। ओडी ने क्या किया बच्चों, इस पूरे ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एक हिस्सा कौन सा, ODB, एक हिस्सा ODA। ध्यान से, जब दो हिस्सों में डिवाइड किया बच्चों, तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, तो एंगल भी तो आधा होगा, θ/2। ये भी कितना, θ/2 हमारे पास हो गया। तो जब ये दोनों θ/2 हो गए बच्चों, तो यहाँ पर क्या बना, 90 बना। अब मुझे क्या निकालना है, 1/θ/360 πr²। सही से समझिए कॉन्सेप्ट को बच्चों, ध्यान से। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो अब सवाल ऐसे कर दोगे फटाफट। ध्यान देना, 1/2 बच्चों, बेस की बात करें, बेस बताइए, बेस क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस है। नाम क्या है बच्चों इसका, AB। और हाइट की बात करें बच्चों, OD है। हमें निकालना है AB और OD। कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। हम बच्चों क्या करते हैं, हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, जब थीटा पता है, एक साइड पता है, तो हमें अगर ये साइड निकालनी है तो जो 90 डिग्री है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले 90 डिग्री का इस्तेमाल, हमारे पास थीटा पता है, आर पता है, तो हमारे पास मैथ्स के अंदर एक ब्रांच होती है जिसमें हम एंगल और साइड का रेशियो बना सकते हैं। एंगल और साइड के बारे में हम पता कर सकते हैं। उस ब्रांच का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान से समझिए, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। कहाँ करती है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आपको पता है, एक राइट एंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, दोनों में से कोई भी ले लो जो आपकी मर्जी है। हमने बच्चों यहाँ पर इधर सुनिए ध्यान से, यहाँ देखिए, हमने ट्रायंगल उठाया बच्चों, इन ट्रायंगल नाम क्या है इसका, ODB है। ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझिए। ट्रिग्नोमेट्री कहती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता दूं, इधर देखिए ध्यान से। आपको पता है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अगर हम यहाँ चले, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, टेन का होता है बच्चों कॉट थीटा। रेशियो को याद कैसे करते हैं, हम बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। बच्चों अगर हम इसकी बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो कोस होता है, परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, टेन होता है। और इसी का उल्टा, ये सब इसी का उल्टा, मतलब क्या, अगर साइन का P/H है तो कोशेक का बच्चों H/P होगा, कोस का अगर B/H है तो सेक का H/B होगा, और टेन का अगर P/B है तो कोट का कितना होगा बच्चों, P/B होगा। ये B/P होगा, ये ध्यान देना, B/P होगा। ओके, अगर बच्चों अब यहाँ पर सवाल एक चीज और आपको समझनी है, समझना क्या है कि जहां पर थीटा होता है बच्चों वही बेस होता है। ये बेस है तो इसके ठीक साथ वाला सामने इसका परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, ध्यान देना। फिर दोबारा सुनिए, जहां पर थीटा है बच्चों वो बेस होता है, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता। और याद रखिए, रेशियो हम उसका बनाते हैं हमेशा, एक तो जो साइड निकालनी है वो, एक जो दे रखी है हम उसका यूज करते हैं। तो बच्चों पहले हमें BD निकालना है। अगर मैं BD निकाल देता हूं तो इसका डबल पूरा कितना हो जाएगा, ये BD है, ये BD है, ये जितना है वो इतना होगा, तो AB में क्या करूंगा, BD का डबल कर दूंगा। ठीक है, तो BD निकालते हैं। चलिए आइए, मैंने क्या बोला, जिसको निकालना है एक वो रेशियो, और जो दिया है, दिया क्या बच्चों, OB। अब देख लीजिए, एंगल यहाँ है थीटा, तो बेस ये होगा, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BD क्या है बच्चों, BD क्या है, परपेंडिकुलर, और OB क्या है, OB को देखिए थोड़ा ध्यान से, OB ये अगर बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बचेगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ बच्चों आया H, तो P/H किसका रेशियो होता है बच्चों, साइन का। तो यहाँ आया बच्चों साइन θ/2, क्योंकि एंगल कितना है, θ/2 है। ध्यान से, अब बच्चों BD की बात करें, BD हमें निकालना है। OB की बात करें, O से B तक कितना है बच्चों, R है, तो ये आपका आ जाएगा साइन θ/2। तो आपका बच्चों BD आया कितना, R साइन θ/2। ये हमारा BD आ गया। अगर बच्चों मैं आपसे AB पूछूंगा, ये अगर आपका R साइन θ/2 है, ये भी R साइन θ/2, तो मैंने कहा था AB इसका डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब क्या आ जाएगा, 2R साइन θ/2। तो बच्चों हो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा, 2R साइन θ/2 हो जाएगा। ध्यान से, तो बच्चों ये हमारा आ गया AB। अब दूसरी की तलाश है, दूसरे की तलाश क्या है बच्चों, OD निकालना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री निकालेंगे, लगाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे। इधर समझिए बच्चों, फिर दोबारा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बार क्या निकालना है, OD। दिया क्या है बच्चों, हमको दिया क्या है, OB दिया है,
तो ये OB है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो OD के बारे में। OD क्या है बताइए जल्दी से। OD क्या है बच्चों? बेस है। OD क्या है? बेस है। और ये हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? ये हाइपोटेनस होगा ना, तो क्या आएगा इसका? क्या बना बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो B अपॉन H का रेशियो बताइए बच्चों, तो होता है cos θ/2। तो OD हमको निकालना है बच्चों। OB कितना है? R है। तो यह क्या? cos θ/2। तो OD आया बच्चों आपका R cos θ/2। तो हमने क्या निकाला बच्चों? AB भी निकाल दिया। A से B तक कितना आया? 2R sin θ/2। उसके बाद बच्चों हमने OD निकाला। क्या है बच्चों? R cos θ/2। तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो आया बच्चों θ/360 πr² माइनस का 1/2। इसको बताइए कितना होगा? sin θ/2। और बच्चों होगा cos θ/2। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका क्या? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या है? वैसे अगर हम सॉल्व करें तो दोबारा देखिए यहाँ ध्यान से। अगर बच्चों हम AB की बात करते हैं तो AB कितना है आपका? 2R sin θ/2। और OD की बात करें बच्चों तो OD भी कितना आपका? R cos θ/2। ये देखिए R cos θ/2। तो ये आया बच्चों θ/360। ये आपका πr² माइनस का बच्चों 2 से 2 कैंसिल। तो ये आया sin θ/2 cos θ/2। R को R से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हो गया R²। तो आप दोनों में से R² बाहर भी ले सकते हो। तो θ/2 बच्चों ये आपका θ/360। ये आ गया बच्चों पाई माइनस का sin θ/2 cos θ/2। और बाहर निकाल दिया बच्चों मैंने क्या? R²। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो सब बच्चों को समझ में आया कि हमने एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे निकाला पूरा प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना। जहाँ पर बेस है, जहाँ एंगल बनता है वो बेस होता है, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। तो ये B, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। रेशियो मैंने सिखाया P/H साइन होता है, P/H कॉस होता है, P/B tan होता है। तो आप इसको लगा के आराम से सवाल कर सकते हो। AB को निकालने का तरीका पहले ये निकालिए। अगर ये निकल जाता है तो आप इसको डबल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखो डबल कर दिया तो ये निकल आया। OD कैसे? ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइपोटेनस। तो B/H बच्चों क्या होता है? cos θ/2। यहाँ निकाला, दोनों को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। फटाफट बच्चों नोट कर लो तेजी के साथ। फिर इसकी बात करेंगे, मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। तेजी के साथ कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेजर सेगमेंट की तरफ। मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है? तो बच्चों ध्यान दो, जब हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं ना, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम है हम क्या करते हैं कि पूरे सर्कल की एरिया में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। एक छोटा सा पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से। तो मैंने आपको बोला जिस समय आपसे पूछा था, पहले मैंने आपको क्या सिखाया? माइनर सेगमेंट के बारे में। माइनर सेगमेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया। माइनर सेगमेंट क्या होता है बच्चों? θ/360 पाई माइनस का sin θ/2 cos θ/2 और बाहर रखेंगे बच्चों R²। इसी प्रकार से बच्चों जिस समय हम मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो मेजर सेगमेंट क्या होगा बच्चों? हम पूरे सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर देने के लिए कहा था मैंने? सर्कल के एरिया में से इस वाले को माइनस कर दो। तो ये आएगा बच्चों माइनर सेगमेंट, हम माइनस कर देंगे। ओके, ये आपको ध्यान देना है, ये दो फॉर्मूले, इससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आइडिया आ जाएगा। चले चलते हैं। तो देखो बच्चों पहला सवाल मैं इस पर करने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल जो आपको ध्यान देना है, पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों आपको क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम बात करें। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक सर्कल है। सर्कल में यहाँ पर हमारे पास देखिए ध्यान से, ये है एक कॉर्ड और ये बच्चों ये वाला है 21 सेंटीमीटर और इसको भी बोला ये है 21 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है। आपसे बोला कि आप क्या निकालिए? इस सेगमेंट का माइनर सेगमेंट निकालिए। तो माइनर सेगमेंट बच्चों हम कैसे निकालें? आपको पता है O है, ये A है, ये B है। आपको मैंने बताया था तरीका क्या, कि हम पूरे सेक्टर में से ऊपर ट्रायंगल माइनस कर देते हैं। उसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया था, उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों गिवन क्या है? R आपका है 21 सेंटीमीटर, ध्यान से। थीटा कितना है बच्चों? 120। R और थीटा पता है तो हमें सब पता है फिर तो बच्चों हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। θ/360
पाई स्क्वायर माइनस का बोलो क्या होता है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और आर स्क्वायर। और बच्चों अगर जरूरत पड़े तो हमको मालूम है हम यहाँ से चाहे तो आर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इसके बाहर आ गया आर स्क्वायर, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, थीटा की बात करें बच्चों तो थीटा हमारे पास 120 डिग्री, ये है 360। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, है कुछ नहीं बोला है तो 2.7 रखिए, अगर बोला जाएगा तभी आपको 3.4 अप्लाई करना है। माइनस का बच्चों साइन थीटा की वैल्यू हम देखें तो बच्चों 120/2, ये भी आ जाएगा इंटू में कॉस 120/2, बाहर बच्चों आपका आर स्क्वायर, आर हमारा है 21 की स्क्वायर, इससे कटा बच्चों 60 आया, इससे कटा बच्चों 60 आया, तो ध्यान देना इससे कैंसिल 12 कम 12, 12 दिया 36, 1/3 बच्चों है 22/7। ध्यान से माइनस का बच्चों ये कितना है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये चीज़, जिन बच्चे जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे तो हमको उस समय आ जाएगा आइडिया, ये है ये वाला बच्चों। और इसी प्रकार से cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिन्हें नहीं पढ़ी है वो बच्चे थोड़ा ध्यान देते, फिर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपको मिलेगा तो आराम से समझ जाओगे और आपको ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, यहाँ रख दिया मैंने साइन 60 cos 60। इधर आया बच्चों 21 की स्क्वायर, ध्यान से। अब बच्चों यार 22/21 आ गया, 22 को 1 से किया तो यार 7 या 21 आ गया। माइनस का बच्चों यार √3/4, ये आया बच्चों 21 की स्क्वायर, ध्यान से। अब बच्चों इसमें हमने एल्सियम लिया कितना है 84 हो गया, इसको इससे किया कितना है 88 आ गया, इसको इससे किया बच्चों 21√3, और ये आपका आया 21 की स्क्वायर हम करें बच्चों तो यहाँ पर 21 इंटू में 21 होता है, इसको इससे किया 4 पर कट गया बच्चों। अब मैंने 21 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो है 88 इंटू में 21 माइनस का 441 बच्चों √3, यानी 21 को इससे मल्टीप्लाई किया गया है, 21 को इससे भी कर रखा है, ध्यान देना सारे बच्चे गौर करना। और नीचे बच्चों क्या आपका 4 आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आपने 88 को मल्टीप्लाई कर दिया है 21 से, ध्यान दो 1 को बच्चों 8 से किया तो 1 8 जा 8 आया, 1 को 8 से किया ये 2 8 जा बच्चों 16, 2 8 जा 16 और 1 17, तो ये आया 8 और 6 14, 14 हो गया, 14 8 7 और 1 8, ये आपका आया कितना बच्चों 1848 माइनस का 441 √3/4। और बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, हो सकता है 1.7 बोले, हो सकता है 1.73 बोले, जो भी बोलेगा वो हम पुट कर देंगे। फिलहाल हमारा आप सबको मैंने बताया क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया अपना θ/360 ये या ये, ठीक है, आर स्क्वायर बाहर निकाला है, पुट करना है थीटा की जगह पर जो वैल्यू है, पाई की जो उसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर लेके मैंने बोला दोबारा से बता रहा हूँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 60, मैं जब भी वैल्यू पुट करूँगा आपको याद रखनी है, आपको खाली यहाँ याद रखनी है साइन 30, साइन 60, 45 और 90। बकाया कोस के लिए उसको आप उल्टा कर दीजिए, अपोजिट लिख लीजिए, ऐसा तो आपको बन जाएगा। बकाया जब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करूँगा तो मैं आपको लिखते जाऊँगा साइड में, तो ये नोट कर लीजिए तेजी के साथ। हो गया बच्चों, अगला चलते बच्चों नेक्स्ट के बाद की हम बात करें, मैंने आपको अब दूसरा सवाल हम इस पे करने वाले हैं बच्चों। दूसरे सवाल में हमको बोला कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, अभी आपको माइनर भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है, दो के दो निकालना है। क्या बोला मैंने, माइनर सेगमेंट भी निकालना बच्चों और मेजर भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सवाल हमारा दूसरा इस प्रकार से, ध्यान देना, थीटा बच्चों कितना दिया इस बार 90 दे दिया, ध्यान दो, और आर बच्चों दे दिया 10 सेंटीमीटर। आपको दोनों बोला A1 भी निकालो और A2 भी निकालो, A1 भी और A2 भी। A1 बोलेंगे तो कितना बच्चों, A1 का मतलब माइनर सेगमेंट, A2 बोले तो मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो निकालते हैं, आराम से करते हैं सवाल, देखते देखो। तो पहले हम बनाएंगे बच्चों फिगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल में बच्चों रेडियस यहाँ पर सेंटर है, सेंटर ये है और हमने बनाया, और ये है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। हमें बोला बच्चों कि आप सेगमेंट, माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर भी निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया 10 सेंटीमीटर है, ये O है, ये A है बच्चों, ये B है, ध्यान से ये 10 सेंटीमीटर है। चले देखो ध्यान से, आराम से करेंगे बच्चों। ये मैंने बोला कि ये एक्सेप्शन, मतलब एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास है, इसको आपको ध्यान देना है। मैंने बोला जब भी 90 होगा तो बच्चों एक को बेस मानेंगे, एक को क्या मान लेंगे, एक को हम हाइट मान लेंगे। ये बेस या हाइट को भी मान लो जो आपको अच्छा लगे।
स्टार्ट करें तो आपको पता है तो ये सेगमेंट थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए हम इससे भी निकाल सकता हूँ मैं थीटा अपॉन 360, और यहाँ का बच्चों पाई स्क्वायर माइनस का साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और आपका आर स्क्वायर, इससे भी ये निकल जाएगा। और बच्चों मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, थीटा। ये पूरे सेक्टर में से मैं इस बार माइनस कर रहा हूँ ट्राइंगल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बोला था जब भी यहाँ 90 होगा तो आप एक को बेस मानना, एक को हाइट मानना, आपका सवाल हो जाएगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पीछे हमने किया था, बस वहाँ थीटा था तो इसलिए हमने ये पढ़ा था, अब यहाँ 90 है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर होता है बच्चों, माइनस का सर्कल का ट्राइंगल का जो एरिया होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एक को बेस माना, दूसरा हाइट माना बच्चों। थीटा कितना है बताओ, 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ रखी 22/7, या फिर यहाँ एक काम करते हैं, इस बार हम पाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस बार इधर 3.14। चलिए ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पाई का इस्तेमाल इस बार कर लिया 3.14, वहाँ आपको लिखा रहेगा लास्ट में यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 और आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर कितना बच्चों, 10 की स्क्वायर है, माइनस का ये इससे कैंसिल किया 5 आया बच्चों, तो ये आपका 50 आ गया। ध्यान से ये इससे कटा बच्चों 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये आया 1/4, ये आया बच्चों 3.14। 10 की स्क्वायर कितना होता है 100 और ये 50। यह आया बच्चों आपको कितना, पॉइंट्स के बाद 2 के बाद है यहाँ 2 0 से पॉइंट गया, तो यार 314 अपॉन बच्चों 4 आ गया। या फिर जो बच्चों का, जिन बच्चों को समझ नहीं आता वो सबको ये तो पता है कि ऊपर पॉइंट है कि से हटाने से नीचे क्या लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो पॉइंट 1 2 नीचे 1 2, तो यहाँ पर आया 100, इससे कैंसिल, तो माइनस का 50 आ गया। तो बच्चों एक आटा 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 बचा, 2 5 जा 10, 4 बचा 14 रहेगी, 2 7 जा 14, तो बच्चों यार 157 अपॉन में 2 हो गया, माइनस का 50 कैंसिल किया, 2 7 जा 14 बच्चों, 1 और 7 17 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 बचा 10 हो गया, पॉइंट लगाया तो 2 5 जा 10, तो 78.5 में से माइनस करते हैं बच्चों 50, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाला कौन सा, माइनर सेगमेंट। इसी प्रकार से अगर हम बच्चों मेजर सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो मेजर सेगमेंट भी आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेजर सेगमेंट में मैंने बोला था पूरे सर्कल की एरिया में से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट, माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल की एरिया में से बच्चों नीचे वाला पार्ट माइनस कर देना है। तो अगर हमने ऐसा किया तो आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो पाई कितना है बच्चों 3.14, आर कितना बच्चों 10 की स्क्वायर माइनस का 28.5, तो यह बच्चों 3.14, 10 की स्क्वायर होता है बच्चों 100, 28.5, वही जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट से हटाने पर नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, इनटू में आ जाएगा 100 माइनस का 28.5, इससे कैंसिल, तो बच्चों 314 में से माइनस कर दिया 28.5, तो यहाँ माइनस करके मैं आपको दिखाता हूँ 28.5। तो देखिए बच्चों 10 में से गया 5, तो 5 आया, यहाँ इसको एक मेरा 13 बचा, 13 में से 8 गया बच्चों तो 5 आया, यहाँ 10 बचा, 8 हो गया, यहाँ 2 बचा, तो आंसर आया बच्चों 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल दिया माइनर सेगमेंट और ये निकाला बच्चों मेजर सेगमेंट। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो, बस फॉर्मूले का इस्तेमाल, जो बच्चे चाहते थे इस फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पूरा यही है। यहाँ बच्चों थीटा की जो 90 रखी है 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप लोग इससे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 1/√2 बच्चों क्या हो 1/2 ही हो जाएगा। आर कितना है बच्चों 10 है, तो 10 की स्क्वायर हो जाएगा, तो बात यही बन जाएगी। तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और फिर आप नोट कीजिए तेजी के साथ।